हेलो स्टूडेंट, प्रोसेस कोस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2024 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ ध्रुमी लिमिटेड पासिस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस ए बी एंड सी एंड देयर आफ्टर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस इज एस अंडर। देखो यहाँ पर प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस 3C तीनों प्रोसेस का पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है 3 प्रोसेस में पास होने के बाद फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेस। द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 80% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इतना डिटेल दिया है, इसके ऊपर से हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस ए का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस ए अकाउंट। तो सबसे पहले डेबिट साइड पे प्रोसेस का जो भी एक्सपेंडिचर है वो हम लिख देंगे। तो यूनिट्स, कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं? 75,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। पर यूनिट 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो यूनिट्स में लिखेंगे 75,000 और 30 रुपीज़ है, तो 75,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,50,000। उसके बाद और कोई कॉस्ट दिया नहीं है। नॉर्मल वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ इनपुट, जितना भी इनपुट आपने किया है उसका 8% नॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है, तो 75,000 आपने इनपुट किया है, 75,000 का 8% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो एक सीट ले लेते हैं, सीट में कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस ए 75,000 यूनिट्स इनपुट लेस नॉर्मल वेस्टेज 8%। तो 75,000 का 8% करते हैं तो 6,000 आपका नॉर्मल वेस्टेज हो गया। तो नॉर्मल वेस्टेज जो है 6,000 यूनिट हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्टेज सेल्स करेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा है सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर 10 यूनिट्स रुपीज़ 30 रुपीज़। ठीक है, 10 यूनिट का 30 रुपया आ रहा है, यानी एक यूनिट कितने में बिकेगा? 3 रुपये में। तो 3 रुपये के हिसाब से करेंगे तो 6,000 यूनिट का कितना आएगा? 6,000 यूनिट और 3 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपया। तो ये आपका नॉर्मल वेस्टेज हो गया। एब नॉर्मल वेस्टेज क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। एब नॉर्मल वेस्टेज वॉज 80% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। जितना भी नॉर्मल वेस्टेज है उसका 18% जो है वो एब नॉर्मल वेस्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 69,000 जो है वो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन होगा। लेस करेंगे एब नॉर्मल वेस्टेज। अब एब नॉर्मल वेस्ट कितना है? नॉर्मल वेस्टेज का 80%, यहाँ पे ऐसा दिया है। तो जितना भी नॉर्मल वेस्ट है उसका 80%। तो 6,000 आपका नॉर्मल वेस्ट है, उसका 80% के हिसाब से करेंगे तो आंसर आएगा 4,800। ठीक है, तो 4,800 यूनिट जो है वो आपका एब नॉर्मल वेस्ट हो गया। सब में देखो दिया है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट का जो कॉस्ट है पर यूनिट 50 रुपीज़ है। तो एब नॉर्मल वेस्ट का भी जो आउटपुट है वो भी यही रहेगा 50 रुपीज़। तो इसका 50 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4,800 यूनिट का आंसर आएगा 2,40,000 रुपये। इस तरीके से। चल अब हमारे कैलकुलेशन पे वापस आते हैं। यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से नॉर्मल वेस्टेज माइनस किया, नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा। एब नॉर्मल वेस्टेज माइनस करो तो एक्चुअल प्रोडक्शन मिलेगा आपको।
तो 64,200 जो है वो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आ गया, यानी प्रोसेस ए में इतना टोटल प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा 64,200 यूनिट्स। तो 64,200 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 50 रुपीज़, 50 रुपये के हिसाब से इसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 32,10,000 रुपीज़। अब अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ रहा है, तो अकाउंट क्लोज करेंगे। टोटल यूनिट 75,000, यहाँ पर भी आएगा 75,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 34,68,000, यही टोटल डेबिट साइड पे भी लिख देंगे 34,68,000। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस दोनों का अमाउंट कितना होगा, इक्वल होगा 100% दोनों का। ठीक है, तो 34,68,000 में से ये अमाउंट हम माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। कितना डिफरेंस मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 34,68,000 जो है वो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। इसमें से डेबिट साइड का जो है अमाउंट वो माइनस करते हैं 22,50,000 रुपीज़। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा कितना आएगा, 12,18,000 रुपीज़। ये आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। तो ये जो 12,18,000 रुपीज़ है इसमें क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा और डायरेक्ट वेजेस भी होगा, दोनों होगा। और दोनों का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड भी है, यानी दोनों का वैल्यू कितना है, सेम है, इक्वल है। इक्वल है यानी इसको इक्वल हिस्से में बांटेंगे 1 by 1, तो कितना आएगा 6,09,000 रुपीज़ फैक्ट्री ओवरहेड, 6,09,000 रुपीज़ डायरेक्ट वेजेस। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से। तो ये आपका प्रोसेस ए कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब प्रोसेस ए में जो एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ उसका अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज है या लॉस है उसका जो अमाउंट है वो एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। 4,800 यूनिट, अमाउंट है 2,40,000 रुपये। ये जो एबनॉर्मल लॉस है वो बेचेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर 10 यूनिट्स ₹30। ठीक है, 10 यूनिट आप 30 रुपये में बेच रहे हो तो एक यूनिट कितने रुपये में बिकेगा, 3 रुपये में। तो 3 रुपये के हिसाब से गिनो तो 4,800 यूनिट और 3 रुपया, 3 रुपये के हिसाब से गिनो तो 14,400 रुपये में आपका ये एबनॉर्मल वेस्टेज बिक जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल है यूनिट 4,800, क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे अमाउंट 2,40,000। अब 2,40,000 में से आपने जो कैश सेल किया वो माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2,25,600 रुपीज़। ये आपको लॉस हुआ, यहाँ पे इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट कंप्लीट हुआ। प्रोसेस बी बनाने से पहले प्रोसेस ए का जो भी आउटपुट है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा ही है बाय प्रोसेस बी अकाउंट, तो ये जो वैल्यू है अमाउंट है प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ए अकाउंट कितना ला रहे हो आप, 64,200 यूनिट और उसका वैल्यू कितना है 32,10,000 रुपीज़। इस तरीके से चलिए अब प्रोसेस बी का जो भी बाकी डिटेल है वो लिखेंगे। तो प्रोसेस 2 में देखो नॉर्मल वेस्टेज कितना है 6%, तो 6% के हिसाब से प्रोसेस 2 में नॉर्मल वेस्टेज है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। जिस तरीके से प्रोसेस ए का किया वैसे ही प्रोसेस बी का करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस ए का था, प्रोसेस बी का करेंगे। कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए
प्रोसेस ए में से 64,200 यूनिट्स इनपुट। अब इसमें से कितना है नॉर्मल वेस्ट 6%। 6% के हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,852। ये माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा 60,348 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में लिख देते हैं 3,852। इसका वैल्यू कितना रहेगा, ये बेचेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज 60 रुपीज़ बी में, पर 10 यूनिट 60 रुपीज़, यानी 10 यूनिट आप 60 रुपीज़ 60 रुपये बेच रहे हो तो एक यूनिट कितने रुपये में बिकेगा, 6 रुपये में। तो 6 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आएगा 23,112 रुपीज़। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन दिया है यानी इतना यूनिट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है 2,352। जो नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे इतना प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, एबनॉर्मल गेन यानी आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। अभी एक्चुअल प्रोडक्शन अब कितना होगा 62,700 यूनिट्स, इतना एक्चुअल प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन जो है, एबनॉर्मल गेन है प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 2,350 यूनिट्स, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस 3 में प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करेंगे 62,700 यूनिट्स इस तरीके से। ठीक है, इसका वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 70 रुपीज़, यानी आउटपुट जो है उसका वैल्यू 70 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो 62,700 यूनिट 70 रुपीज़, तो 70 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 43,89,000 रुपीज़ आपका आ रहा है, वो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करेंगे। अब एबनॉर्मल गेन का जो कॉस्ट है वो भी कितना होता है, नॉर्मल कॉस्ट का जितना होता है नॉर्मल आउटपुट का वही 70 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर भी वही करेंगे 70 रुपीज़ के हिसाब से। तो 70 रुपीज़ के हिसाब से आपका आंसर आएगा 1,64,640 रुपीज़। अब प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है, अब इसका टोटल करते हैं, बाकी कोई एंट्री बचा नहीं है। तो 66,552 यूनिट्स दोनों साइड पे आ रहे। अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 44,12,112 रुपीज़ आ रहा है, ये अमाउंट यहाँ पर भी लिख देंगे 44,12,112, और इसमें से डिफरेंस अमाउंट फाइंड करके फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखना है। तो जिस तरीके से प्रोसेस 1 में ए में किया था वैसा ही प्रोसेस बी में करेंगे। राइट साइड का जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो लिखेंगे 44,12,112, ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। इसमें से डेबिट साइड का टोटल जो है वो लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो डेबिट साइड का ये वाला जो टोटल है वो माइनस करना है। ठीक है, तो ये टोटल हम लिखेंगे दोनों का यहाँ पर। तो डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है आपका
10,37,472 रुपीज़। अब इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस दोनों को डिवाइड करना है कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कितना है और डायरेक्ट वेजेस कितना है। दोनों का रेशियो क्या है, 1:1 इक्वल। तो अमाउंट डिवाइड करेंगे, 5,18,736, यहाँ पर भी 5,18,736 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर प्रोसेस बी का अकाउंट भी क्लोज हुआ। अब ये जो एब नॉर्मल गेन है तो इसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एब नॉर्मल गेन, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे एब नॉर्मल गेन में बाय प्रोसेस बी अकाउंट कितना है 2,352 यूनिट्स, वैल्यू है 1,64,640। इस तरीके से ये ट्रांसफर कर दिया। चलो अब आगे देखो, नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट, यानी ये अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता, ठीक है, तो इतना प्रोडक्शन कम होता। तो नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जो है यूनिट्स बिकेंगे यहाँ पर, मीन्स इतना क्या हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल लॉस कम हुआ है, ठीक है। ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो इतना नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस इतना कम हुआ है तो नॉर्मल लॉस का क्या है वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट पर 10 यूनिट 60 रुपीज़, यानी एक यूनिट कितने रुपये में बिकता है, 6 रुपये में। तो 6 रुपये के हिसाब से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,352 6 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आएगा 14,112 रुपीज़। चलिए टोटल करते हैं, दोनों साइड यूनिट्स तो इक्वल है। अमाउंट क्रेडिट साइड का ज़्यादा है वो लिखेंगे टोटल में 1,64,640। इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो प्रॉफिट 1,50,528 रुपीज़ टू PL अकाउंट प्रॉफिट। लास्ट में प्रोसेस सी अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस बी में से जो यूनिट ट्रांसफ़र किया है वो लिखना है, ठीक है। प्रोसेस बी में से आपने क्या ट्रांसफ़र किया, 62,700 यूनिट्स। इसका वैल्यू कितना है, 43,89,000। अब इसमें नॉर्मल वेस्टेज कितना है, 4%। तो कैलकुलेट करते हैं जैसे बाकी प्रोसेस में किया ए बी, वैसे इसी में करेंगे। यूनिट्स 62,700 अपने इनपुट किया। नॉर्मल लॉस या तो नॉर्मल वेस्ट 4% के हिसाब से दिया है तो इसका 4% आपको करना है। 4% कितना आ रहा है, 2,508 यूनिट आ रहा है। माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये जो है नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे लिख देंगे 2,508 यूनिट्स, और एक यूनिट कितने में बिका तो उसका भी दिया है यहाँ पे आंसर आपको। सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज 90 रुपये पर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट 90 रुपये में बिके, एक यूनिट कितने में बिकेगा, 9 रुपये में। 9 रुपये के हिसाब से इसका प्राइस लगाएंगे 22,572 रुपीज़। यूनिट्स इनपुट में से नॉर्मल वेस्टेज माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा। कितना नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा, माइनस के बाद 60,192। अब सम में देखो तो सम में भी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो भी इतना ही दिया है, 60,192। तो हमारा ये
इससे मैच कर रहा है, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन भी इतना ही है, जितना नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए उतना ही एक्चुअल प्रोडक्शन है। यानी ये सब में एब नॉर्मल वेस्टेज या गेन कुछ भी प्रोसेस सी में कुछ नहीं है, एब नॉर्मल गेन भी नहीं है या तो वेस्टेज भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, यानी यहाँ पर एब नॉर्मल वेस्टेज भी नहीं आएगा, एब नॉर्मल गेन भी नहीं आएगा। फिनिश गुड्स यहाँ पर 60,192 इतना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 80 रुपीज़ पर यूनिट, 80 रुपीज़ के हिसाब से इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। आंसर आएगा 48,15,360 रुपीज़। टोटल करेंगे तो 62,700 यूनिट्स। ठीक है, अब टोटल करेंगे राइट साइड का। तो राइट साइड का जो आपका टोटल आ रहा है 48,37,932, यही टोटल यहाँ पे लिख देंगे 48,37,932। अब डिफरेंस फाइंड करके फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से प्रोसेस ए में किया, बी में किया, इसी तरीके से। ठीक है, तो टोटल करेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड का 48,37,932, ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। अब डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे। डेबिट साइड का जो टोटल है 43,89,000, ये वाला। ठीक है, ये माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस कितना आएगा, 4,48,932 रुपीज़। ये डिफरेंस में से आपको फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा और डायरेक्ट वेजेस मिलेगा 1/1। तो 1/1 में डिवाइड करो, 2,24,466, 2,24,466। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस से भी कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार वापस देख लेते। प्रोसेस ए प्रिपेयर किया, एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद प्रोसेस बी के बाद एबनॉर्मल गेन, और लास्ट में प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में कोई गेन भी नहीं था एबनॉर्मल, कोई वेस्टेज भी नहीं था। तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है।